भी सिस्टम एडमिन का जो वर्क होता है वो हम लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल में हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि यूजर अकाउंट को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि यूजर अकाउंट का क्या काम होता है। और इसके बाद अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर। सिस्टम एंड सिक्योरिटी के अंदर में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को पढ़ चुके हैं कि लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारा क्या होता है और इसके अंदर में क्या क्या वर्क होता है। लाइक दैट इसके अंदर में आप ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम में यूजर के ऊपर पासवर्ड से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी हम लोग यूज करते हैं और यूजर हमारा किस तरीके से पॉलिसी के बेस पे काम करता है। लाइक दैट हम पासवर्ड पॉलिसी पढ़े हैं। तो पासवर्ड पॉलिसी में हम लोग ये जानते हैं कि मिनिमम पासवर्ड का लेंथ क्या रखना है, मैक्सिमम पासवर्ड का लेंथ कितना रखना है, कितना पासवर्ड रखना है, इसके बारे में। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अकाउंट को लॉक करने का पॉलिसी है कि मिनिमम कितने आवर के अंदर में हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो उसकी यहाँ से पॉलिसी इंप्लीमेंट है। लोकल पॉलिसी में आते हैं तो इस सिस्टम का लोकल जो भी पॉलिसी है वो लगाते हैं। यूजर राइट असाइनमेंट में जैसा एक दो पॉलिसी हम लोग पढ़े हैं कि सिस्टम में ऑल कंट्रोल डेल बटन इनेबल हो जाए। जब भी सिस्टम में स्टार्ट हो और मल्टीपल यूजर हो तो पहले ऑल कंट्रोल डेल का नेविगेशन यूज हो, उसके बाद ही हम लोग यूजर अकाउंट के पास पहुंचे। या फिर वेलकम मैसेज लिखने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप सिस्टम में वेलकम मैसेज क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखवाया है कि सिस्टम इज रनिंग डाउन या सिस्टम इज शटिंग डाउन या सिस्टम गोइंग टू मेंटेनेंस, इस तरीके का मैंने कंटेंट लिखवाया है। तो वो हमारा टेम्पलेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या इससे रिलेटेड और भी जो जितने ही सारे वर्क आप कर सकते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग इस पॉलिसी के अंदर में जो हमारा एक मैनेजमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट। लोकल सिक्योरिटी में उतना ही था। कंप्यूटर मैनेजमेंट जब हम लोग ओपन करते हैं तो एक कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए क्या क्या टूल का यूज होता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है टास्क शेड्यूल, सिस्टम टूल। तो सिस्टम का टूल है कि जिसके थ्रू सिस्टम का आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इससे सबसे पहला है इवेंट व्यूअर। अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, बहुत सारे फाइल पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे फोल्डर पे काम कर रहे हैं और अनवांटेड आपका सिस्टम शटडाउन होता है या कोई किसी तरीके से फाइल का एरर आता है। तो ये इवेंट व्यूअर हमारा वो सारे फाइल का इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करके दिखाता है कि हमारे सिस्टम के अंदर में कितने सारे बग बने हैं, मतलब कितना एरर हमारा सिस्टम में जनरेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा ये डेटा को एक कलेक्ट कर रहा है और बताएगा अभी डेटा कलेक्ट करके कि हमारे सिस्टम में कितने सारे इसमें एरर है और कितना सारा हमारा एरर नहीं है। अगर येलो चेक दिखा रहा है या रेड चेक का दिखा रहा है तो दैट मीन समझिएगा कि वो फाइल का एरर है। इफ द केस ऑफ अगर आप ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट का ओएस को यूज करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से कनेक्ट होकर आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज नहीं करते हैं तो आप इसको रिपेयर नहीं कर पाइएगा। अब इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कस्टम व्यू में आते हैं तो कस्टम व्यू में कुछ भी अभी ऑप्शन जो भी होगा आपको दिखाएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट देखते हैं तो जो जो इवेंट हुआ होगा, मतलब जो जो एरर है, देखिए इतने सारे एरर है दिखा रहा है ना, ये सारा इवेंट मतलब जो काम हुआ जिसके बेसिस से सिस्टम पूरा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो क्या दिखाएगा, एरर में दिखाएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर में शो कर रहा है। अच्छा, टास्क शेड्यूल में आते हैं तो सिस्टम में जो जो टास्क डिफाइन होता है उसके नाम पर, तभी कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं है। कोई अगर एप्लीकेशन ओपन रहता है तो टास्क शेड्यूल में हमारा मल्टीपल एप्लीकेशन का नाम दिखाता है बट कुछ लॉगिंग नहीं है। अच्छा, विंडोज लॉग फाइल में आते हैं तो क्या क्या लॉग होता है। एप्लीकेशन में आते हैं तो सारे एप्लीकेशन का ये फाइल है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या एप्लीकेशन पे काम किए, कितना एप्लीकेशन सही वर्क कंप्लीट किया है, कितना में एरर है, वो भी एरर का मैसेज हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है ना। यहाँ पर रेड है तो एरर है वो। इस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं ओएस के हेल्थ को कि हमारा सिस्टम कितना % सही परफॉर्म करने वाला है, कितना % वो सही है और क्या नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा विंडोज लॉग फाइल के बारे में और इवेंट के बारे में, ठीक है। लोकल यूजर एंड ग्रुप में आते हैं सॉरी, जिस तरह से आप वहां से यूजर बनाते हैं
जो कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट से जाकर सेम आप चाहेंगे यूजर बनाना तो आप यहाँ से भी यूजर बना सकते हैं, पर है ना यूजर अकाउंट बनाने के लिए। तो जैसे आप नॉर्मल यूजर या तो गो टू रन LUSRMGR.MSC कमांड से भी आप यूजर बनाते हैं, रन पे टैप कर तो आप वहां से ही बनाते हो, कंट्रोल पैनल में भी यूजर अकाउंट के थ्रू जाके बनाते हो, बट यहाँ से भी आप यूजर को चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन है परफॉर्मेंस, जिसके थ्रू हम लोग सिस्टम के मॉनिटरिंग टूल को चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम का कौन सा डिवाइस कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसका यहाँ रिपोर्ट आता है। उससे पहले वो रिपोर्ट है ईरर है फाइल और एप्लीकेशन का। ये रिपोर्ट जो जनरेट होगा वो हमारे हार्डवेयर का जनरेट होगा, मतलब जो बायोस में होता था। हार्डवेयर मतलब हमारे सिस्टम का मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, इन सब का कैसा परफॉर्मेंस है वो क्या कहलाएगा, हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। तो उसके बारे में तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम क्लिक किए प्रोसेसर और इसको ऐड कर दिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए, और यहाँ पे देखिएगा तो आपका प्रोसेसर का ये क्या दिखाने लगा, मुझे ये रेटिंग शो होने लगा, दिखा रहा है ना। अब प्रोसेसर का क्या यूज हो रहा है, कितना परसेंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये देखिए आ रहा है कि इतना परसेंट तक जा रहा है, कौन सा तो काउंटर यूज हो रहा है। वैसे ही प्रोसेसर को जैसे ऐड किए तो आप यहाँ पे और भी चीज को ऐड कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट हो रहा है और जिसका भी आप ऐड करना चाहते हैं वैसे उस एप्लीकेशन को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मतलब फिजिकल डिस्क, तो फिजिकल डिस्क में क्या आएगा, मेरा हार्ड डिस्क आएगा, तो हम हार्ड डिस्क को भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये देखिए ये सारा मीटर चलने लगा ना, बहुत सारा। तो जो जो डिवाइस को हम लोगों ने चेक किया उस डिवाइस का इंफॉर्मेशन यहाँ हमारा शो होने का एक काम करना शुरू कर दिया। तो आप इससे एक सिस्टम का हेल्थ को यूज नहीं, यहाँ हम लोग सिर्फ सिस्टम की हेल्थ को चेक कर रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर का वर्किंग क्या है। ये हार्डवेयर का है, प्रोसेसर जब कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा ना। ये वर्किंग कंडीशन के हिसाब से चेक किया जा रहा है कि जब कंप्यूटर वर्क करता है तो उसमें उसका हेल्थ का रेशियो क्या होगा। ये नहीं है कि कंप्यूटर जब खराब हो जाएगा तो उसमें आप कैसे चेक कीजिएगा, जब खराब हो जाएगा तो आप नहीं चेक कर पाइएगा। ये उस समय का है जब कंप्यूटर वर्किंग कैसे कर रहा है, उस हेल्थ रेशियो को चेक करने के लिए। जब खराबी हो जाएगा तो उसको आप कैसे चेक करिएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे डेटा कलेक्टर सेट। इसमें भी हमारा एक सिस्टम का रिपोर्ट डिफाइन होता है, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि डेटा कलेक्टर सेट का यूज कैसे होता है और रिपोर्ट इसका कैसे जनरेट करते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है डिवाइस मैनेजर। इस डिवाइस मैनेजर में आते हैं तो हम लोग सिस्टम के डिवाइस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा डिवाइस हमारे सिस्टम में सही काम कर रहा है और कौन कौन सा सिस्टम हमारे डिवाइस सही काम नहीं कर रहा है। इसको जानने के लिए आप रन पे भी जाके एक कमांड टाइप करिएगा, DEVMGMT.MSC, तब भी आप डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज खुला है। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी भी डिवाइस के आगे येलो चेक लगा हुआ है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो डिवाइस आपका सही से वर्क नहीं करेगा, मतलब वो उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। बट इस सिस्टम में सारे डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल है, इसलिए हमारे सिस्टम में कहीं पे भी कोई येलो चेक नहीं है, हमारा सिस्टम सब सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी में येलो चेक होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, खराब नहीं है, मतलब वो डिवाइस पर्टिकुलर सही से काम नहीं कर रहा है, उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा तभी वो परफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें जितने ही सारे डिवाइसेस है सबके पास सही से मैपिंग है ना, तो दैट मींस कि वो सही से काम कर रहा है। अब आते हैं मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट आते हैं तो क्या दिखाता है, ड्राइव के बारे में दिखाता है। तो सॉरी, हमारे सिस्टम में जितने ही सारे ड्राइव है उसका इंफॉर्मेशन हमारे कहाँ पर दिखाएगा, डिस्क मैनेजमेंट दिखाएगा। तो हमारे सिस्टम में जो जो ड्राइव बना हुआ है उसका इंफॉर्मेशन डिस्क मैनेजमेंट दिखा रहा है। इसके लिए कल भी आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि डिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज करना है, और इसके लिए कमांड भी ऑलरेडी है कि हम टाइप करेंगे तो डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट के लिए कमांड है DISC-MGMT.MSC, जिसके थ्रू हम लोग डिस्क मैनेजमेंट को सिस्टम में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन है सर्विस एंड एप्लीकेशन। तो सर्विस एंड एप्लीकेशन में आते हैं तो हम लोग यहाँ पर सिस्टम के सर्विसेज को जानते हैं कि हमारे सिस्टम का क्या क्या सर्विसेज है और कौन कौन सा सर्विसेज काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। एज पर सिस्टम खुद ब खुद अपने आप सर्विसेज को ऑपरेट करता है। बहुत सारे सर्विसेज ऑटोमेटिक चलते हैं
और बहुत सारे सर्विसेज मैनुअल होते हैं। तो ऑटोमेटिक जो यूजर के लिए नॉर्मल हम आप जो यूजर है उस सर्विसेज होता है वो ऑटोमेटिक सर्विसेज होता है। ठीक है, बहुत सारे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स कि विंडोज उसको खुद से अपने हिसाब से क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है कि कब उसको मैनुअल में काम करना है और कब उसको ऑटोमेटिक में करना है, वो हम या आप डिफाइन नहीं करते। बट बहुत सारे सर्विसेज कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हैंग होता है, तो उस कंडीशन में आपको यहां से ऑपरेट करने की जरूरत पड़ेगा कि ये हमको किस बेस में ऑपरेट करना है जो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल के बारे में कि कंप्यूटर मैनेजमेंट टूल हम लोग कैसे यूज करते हैं जो।